माँ दुर्गा की नवशक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है जो तप का आचरण करे, इसलिए हम उन्हें माता ब्रह्मचारिणी कहते हैं। इन्होंने भी अपने पूर्व जन्म में हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थीं। जब उनके विवाह की चर्चा हुई तो नारद मुनि ने उन्हें याद दिलाया कि उनके पिछले जन्म में वह सती थीं, भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं। आपके देह त्यागने बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए। उन्हें यकीन दिलाया कि आपको भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करनी होगी। इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या करना शुरू कर दिया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फलों और मूलों का सेवन करके व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर जीवन यापन किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस मुश्किल तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल भूमि पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों का सेवन किया और इस अवधि में वे निरंतर भगवान शिव का ध्यान और पूजा करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम निर्बल हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, तपस्वी, सिद्धगण, मुनि और सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अद्वितीय और पुण्य भारपूर्ण मानकर उनकी प्रशंसा करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस तपस्या की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। इस पर देवी ने कहा, हे पितामह ब्रह्मा, मैंने जब इस उपासना का संकल्प लिया था तब मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक स्वयं महादेव मुझे ऐसा करने से नहीं रोकेंगे तब तक मैं यह तपस्या करती रहूंगी। माता के नियम, संयम और कठोर तप से आखिरकार महादेव प्रसन्न हुए और माता रानी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माता पार्वती के इस तपस्विनी स्वरूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। मनुष्य को इससे सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अटल रहना चाहिए और कठिन समय में भी उसका मन विचलित नहीं होना चाहिए, तभी उसे सफलता प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी के पूजन से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है और मन को शांति मिलती है। ऐसा व्यक्ति मुश्किल समय में भी सही मार्ग से नहीं भटकता। इस दिन सफेद कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। माता के मंत्रों के साथ चंद्रमा के मंत्रों का भी जाप करें। साथ ही माता के लिए चांदी की वस्तु भी समर्पित करें। इस दिन शिक्षा और ज्ञान की मां सरस्वती की उपासना भी करें। दोस्तों, यह थी मां ब्रह्मचारिणी की कथा। अब हमारे आने वाले वीडियो में तीसरा भाग जरूर देखें। तब तक हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।